आपको ये भी बता दूं कि जीएसटीआर 1 में टोटल 13 टेबल्स होती है। ये 13 ही टेबल में अलग अलग तरीके का डेटा जाता है। सारा डेटा आपकी सेल से संबंधित होता है, आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित होता है। B2B सेल को आपको अलग डालना पड़ता है, B2C लार्ज को अलग डालना पड़ता है, स्मॉल को अलग डालना पड़ता है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को अलग डालना पड़ता है, नील रेटेड सप्लाई को अलग दिखाना पड़ता है। डेबिट क्रेडिट नोट आपने अपनी सेल के अगेंस्ट में इशू किए हैं तो वो आपको अलग बताने पड़ेंगे। उनमें भी B2B के डेबिट क्रेडिट नोट टेबल नंबर 9B में जाएंगे। B2C लार्ज के डेबिट क्रेडिट नोट आपको टेबल नंबर 9B में अनरजिस्टर्ड में जाएंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपने एडवांस रिसीव किया तो उस पर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी, तो वो सारे एडवांसेस आपको यहाँ पर टेबल नंबर 11A1 A2 में डालने पड़ेंगे। आपने अपने एडवांस के अगेंस्ट में आगे जाके सप्लाई की तो आपको उस महीने में अपने एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो टेबल नंबर 11B 1 और 2 में दिखाने पड़ेंगे। मतलब समझिए आप कि ये जितनी भी टेबल्स हैं आपको इसकी बहुत डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी। आपको ऐसा देखिए, मैं डायरेक्ट आपको अभी टैली से रिटर्न बनना बता दूंगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा डेटा किधर जाता है और क्यों जाता है। एरर आ गया तो क्या करोगे, गलत भर दिया, आगे जाके आपको अपना बुक्स के साथ रिकंसाइल करोगे, वहां एरर आ गया क्या करोगे।